दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से और अभी मैं थोड़ा तैयार वगैरह हो गई हूँ और आज है दुर्गाष्टमी। तो हम लोगों की तैयारी हो रही है अभी कहीं मंदिर जाने की। तो काठगोदाम से आगे हम जा रहे हैं शीतला देवी मंदिर। सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ, तो हमें सुबह जल्दी निकलना था लेकिन हम जा नहीं पाए। तो अभी भी बारिश हल्की हल्की लगी रही है लेकिन अभी हम जा रहे हैं। तो तैयार मैं हो गई हूँ, अभी थोड़ा सा जल्दी हो रही है क्योंकि साथ वाले सब तैयार हो गए हैं। तितलू को भी मैंने तैयार कर दिया है, तो चलो चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे तितलू भी तैयार हो गई है, ये तो अपना बोलते रहती है। चलो अब फटाफट चलते हैं। हाँ चलो, कहाँ जा रही? मंदिर। हाँ जय बोल, जय बोल। तो हम लोग जैसे ही घर से निकले हल्की हल्की बारिश फिर से लग गई थी। तो आगे से भाभी और आंटी जा रहे हैं, पीछे से मैं थी, बाकी बच्चे पीछे से थे। तो हम 5 लोग थे, एक आंटी की बेटी और एक भाभी की भांजी और एक मैं और 2 लोग भाभी और आंटी और 2 बच्चे, मतलब वैसे 7 लोग थे। 2 बच्चों को मिला करके 5 बड़े लोग थे। और अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट में। मार्केट पहुंचते ही बारिश थोड़ा सा कम हो गई थी, लगभग बंद ही हो गई थी। उसके बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ये रहा कालू सिद्ध मंदिर। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद फिर हमने दूसरा ऑटो लिया और अब चल दिए हैं हम काठगोदाम की ओर को। और मौसम अभी इतना अच्छा हो रहा था ना, कल तक गर्मी से बहुत बुरी हालत हो रही थी लेकिन आज हमें ठंडा लग रहा था। ऑटो में ऐसा लग रहा था कि स्वेटर पहननी चाहिए थी करके, इतना ठंडा लग गया था जैसे जैसे हम ऊपर काठगोदाम की तरफ को जा रहे थे। तो अभी काठगोदाम पहुंच गए हैं हम और यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है रोड के किनारे से, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये। इसके बाद हम थोड़ी ही देर में पहुंच गए थे यहाँ पर शीतला देवी मंदिर। तो मंदिर के गेट के वहाँ पर से हमने लिया थोड़ा प्रसाद वगैरह और उसके बाद यहाँ से ऊपर को है पैदल रास्ता। तो आज तक मैं भी कभी नहीं गई हूँ यहाँ, तो आज मैं भी पहली बार जा रही हूँ। तितलू ने तो ताई का हाथ पकड़ा और वो चल दी है और इतनी खुशी लग रही थी ना यहाँ जाने में, मतलब एक मन होता है माता रानी के मंदिर जाने का, तो इतनी खुशी हो रही थी यहाँ जाने की। इसके बाद हम लोग यहाँ जा रहे थे और ये मतलब चढ़ाई वाला रास्ता भी नहीं है। देखो हम इस जंगलों के बीच में पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा चढ़ाई का रास्ता लगता है, उसके बाद तो ऐसे रोड जैसे ही लग रहा था। तो हम लोग पहुँच गए हैं और भीड़ भी बहुत कम थी यहाँ। देखो हमसे आगे 4-5 लोग लगे हुए थे, तो भीड़ भी बहुत कम थी। जब हम वापस आए थे तब हो रही थी भीड़ यहाँ मंदिर में, तब जा कर के लोग आ रहे थे जब मौसम खुलने लग गया था। तो पूजा पाठ हमारी हो गई है और तितलू को यहाँ मिल गए हैं बिस्किट, तो ये बिस्किट खा रही है। बाकी यहाँ पर है ग्राउंड। वहाँ जो कहाँ गई थी राजा, हमारी फोटो खींचो। तो ये यहाँ ग्राउंड में आओ, तो जल्दी आ, फटाफट आइए, हम ये ग्राउंड में हैं। चल तितलू। तो हमने नीचे ग्राउंड में फ़ोटो शूट कराया, उसके बाद मंदिर के गेट के वहाँ पे भी फ़ोटो शूट चल रहा था। अभी हमें भाभी आंटी खींच रहे हैं, तितलू बार बार उनके बीच में जाके खड़े हो रही थी, बोल रही थी ताई मुझे भी फ़ोटो खींचनी है करके, और खाते खाते ही अपनी फ़ोटो खींच रही थी ये। और बाकी आज यहाँ मंदिर में बहुत से लोग, आज अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं तो वो लोग यहाँ पर कन्याओं को भी खिला रहे थे बाहर से ही। फिर हम लोग आ गए थे वापस। तितलू ने तो ताई का हाथ पकड़ लिया था, तो ये इन भाभी के साथ ही जा रही थी और मैं खाली हाथ लगी थी नीचे को रास्ता। मेरे आज मज़े हो रखे थे क्योंकि तितलू मेरे पास ही नहीं आ रही थी। तो ये देखो अभी नीचे को जाने में पूरा ताई का ही हाथ पकड़ा हुआ है इसने। और ये ना जाते टाइम भी कहते हैं पैदल ही गई, वापसी में भी पैदल ही आई, ये चढ़ाई में भी। फिर उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा मार्केट में भी काम था, तो हम लोग मार्केट गए थे। और वापसी में देखो मार्केट से आते हुए तितलू भाभी की गोद में सो भी गई थी और मेरी गोद में वेदांशी थी। तो हम लोग आ गए थे ऑटो से वापस और मार्केट से थोड़ा मोदी धागे की दुकान में मेरा भी काम था, तो मैं भी थोड़ा बहुत सामान लेके आई। तो अभी हम लोग आ रहे हैं मेन रोड से वापस अंदर अपनी गली की ओर को, और ये सब लोग जा रहे हैं आगे से और मैं हूँ इनके पीछे से। तो हम लोग इतने लोग गए हुए थे। अभी तो थकान भी काफ़ी हो गई थी और सब लोगों ने तो मार्केट में खा पी लिया था। एक मैं ही थी जिसका व्रत था पूरे दिन का। और तितलू मेरी देखो उठने के बाद ऐसी दौड़ लगा के जा रही है, सबसे आगे से नाचते हुए जा रही थी ये। तो अभी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम। मैंने रात की सब्जी के लिए आलू बॉईल कर दिए हैं और इसमें आटा गूंथ के रख दिया है। और अभी तितलू का दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में अपने लिए बना ली है कॉफ़ी।
सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन तितलू के साथ ऐसा हो नहीं पाता है। थोड़ा बहुत ऐसे ही अपने काम वाम किए और तितलू का दूध बना रही हूँ। दिन में आते टाइम ऑटो में थोड़ा सा सोई थी, तो कोशिश करती हूँ इसको सुला दूँ, क्योंकि आज है मंगलवार और मैंने जाना है सब्जी लेने। हमारे वहाँ सब्जी मंडी लगती है मंगलवार के दिन यहाँ पास में ही, तो वहाँ जाना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है जाने का। तो अभी हो रहा है 5:30 बजे का टाइम और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। तितलू को छोड़ दिया है मैंने घर पे ही, वो बच्चों के साथ खेल रही है। मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, फटाफट जाके ले आती हूँ। तो मैं आज थक बहुत गई हूँ, व्रत भी है और सुबह से एक बार वहाँ जाके आ गए हैं। अभी फिर सब्जी लेने जाने में, उसको लेके जाने में बड़ी आफत आती है, इसीलिए। तो चलो पहले सब्जी लेके आते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मंगल बाज़ार में और आज थोड़ा सा भीड़ कम लग रही थी और दिनों के मुकाबले से। और दिनों तो नहीं तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी ना, तो मैंने तो फ़ोन का कैमरा रख दिया नीचे, क्योंकि मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में तो बिल्कुल भी वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो अभी हो गया है 6:30 बजे का टाइम और पूरा 1 घंटा लग जाता है सब्ज़ी लाने में। तो चलते हैं, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सब्ज़ी आज वैसे आज ज़्यादा लानी नहीं थी, लेकिन थकान काफ़ी हो गई है। तो चलो चलते हैं घर जाके खाना भी बना। आई ताई तितलू बाहर से ही मिल गई मेरे को है। कहाँ था? पापा चले गई, पापा इसको बाहर से छोड़ करके चली गई। छे इधर देख, तू क्या कर रही थी? तू रो रही थी? तू रो रही थी? ये इतना रो रही थी ना जब मैं इसको छोड़ के गई, तो अभी तो शांत लग रही है। तो मेरी सब्जियों का निरीक्षण कर रही है मेरी बेटी, सैंडल तक उतारे नहीं है और सब्जियां देखने में लग गई है। तो ये जो मैं सरसों का तेल लाई हूँ, ये ख़त्म हो रहा था। बाकी इसमें है अदरक और नींबू, ये रहे टमाटर, ये रही फूल गोभी, इसमें है हरी मिर्च और हरा धनिया। एक हरा धनिया इसने निकाल कर यहाँ डाल रखा है। ये रहे खीरा और आज मैं लेके आई हूँ ये लाई। एक तो सब्जी क्या लाऊं करके मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ। तितलू के पापा के इतने नखरे हैं ना सब्जी में। तो आज तो मैं फूल गोभी लेके आई और सब्जी के नाम पर ये टमाटर और फूल गोभी लेके आई हूँ मैं, और ये हरी सब्जी लाई हूँ। कल सुबह तो हरी सब्जी बना दूंगी। सब्जी में इतने नखरे करते हैं ना तितलू के पापा खाने के लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ चीज़ नहीं खाते हैं ना। भिंडी खाएंगे, बैगन तो खैर मैं खुद नहीं खाती हूँ। तोरी बनाओ तो तोरी खाने में भी इनका मुँह बन जाता है, लौकी कद्दू खाने में भी इनका मुँह बनता है। तो सब बंदा सब्जी बनाए क्या आखिरकार? बनाने वाले के लिए बहुत दिक्कत है यार। तो सब्जी मेरे को लाने में यही टेंशन जाती है कि सब्जी ले जाऊँ क्या ले जाऊँ करके। तो चलो इनको रखते हैं, फटाफट फिर खाना बनाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह 11 बजे का टाइम। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था। बाकी कल मैं व्लॉग आगे को कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि एक तो पैरों में इतना दर्द हो रहा था। तितलू ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये सोई नहीं थी ना, तो इसने इतना ज़्यादा मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था। ये खुद भी परेशान हो गई थी, तो मैंने आगे को व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया। एक तो इसको फिर बड़ी मुश्किलों से शांत कराया, जैसे तैसे मैंने खाना खाया, उसके बाद इसको सुलाया, फिर जाके मैंने और काम किए अपने। तो इसी वजह से ब्लॉग फिर कंटिन्यू भी नहीं हो पाया। तो ये चली भी बहुत ज़्यादा थी कल, और हो ही जाता है, बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। और कहते हैं सोई भी नहीं, आने का या तो आराम से सो जाती तो ये इतना परेशान नहीं होती। तो जो भी हुआ चलो। तो मैं मार्केट से कल थोड़ा बहुत सामान भी लेके आई थी। मैंने सोचा अभी आपको दिखाती हूँ, बाकी मैं फिर ब्लॉग भी एंड कर लूँगी करके। तो आपको दिखाती हूँ। मैं कल मार्केट से मतलब मोदी धागे की ही दुकान में गई थी। बाकी मैंने और मार्केट से कुछ नहीं लेना था। तो चलो दिखाती हूँ मैं। तो ये रहा जो सामान मैं लेके आई थी। बाकी पहले तो सबसे पहले मेरे को चाहिए हो रहा था ये फैब्रिक मीडियम। तो मेरा फैब्रिक कलर ना सूख रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मीडियम ज़रूरी चाहिए था। तो ये लेके आई मैं। और ये लेके आई मैं जो अपन तोरण बनाया है ना, उसके लिए डोरी। अब इसमें कौन सी डोरी चाहिए मुझे समझ नहीं आया। बाकी ये तो एक कपूर का पैकेट वहीं पर दिख गया था तो ले आई। और एक लेके आई मैं ये माला गछाने वाला धागा। और ये क्यों लाई हूँ मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरी ये जो माला है ना, ये परसों मैं गछाने के लिए ले गई थी। तो ऐसे मेरे से नीचे भाभी कह रही थी आप तुम खुद नहीं गछा सकते हो, इतने बड़े बड़े तो इसके दाने हैं,
तो मैंने कहा यार सही तो कह रहे हैं, वैसे खुद भी तो गछा सकते हैं, इसमें तो सिंपल सा होता है, कहते हैं इनमें कुछ और होता नहीं है गछाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बट मैंने आज ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये वाला धागा मेरे को सबसे ज़्यादा जल्दी चाहिए हो रहा था, क्योंकि मेरा एक जंतर था कभी रील वगैरह बनाने के लिए मेरे को चाहिए हो रहा था, और वो मेरी बेटी ने पहन के मौला दिया था। इसको इतना पसंद था ना वो जंतर, तो वो भारी है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उसे मैंने नॉर्मल धागे में पिरोला, तो मोटे वाले धागे में, तो वो फिर भी टूट जा रहा था। तो मेरी बेटी ने फिर भी उसको तोड़ दिया था। तो मैं इस बार इसके लिए ये वाला धागा ही लेके आई। मैंने सोचा धागा ही ले जाती हूँ, 20 रुपये का तो धागा आता है ये, तो ये मेरे काफ़ी काम आएगा ये वाला धागा, और ये काफ़ी मजबूत होता है। मेरी माला में ये 8 पल्लों में लगा हुआ है, इसको 8 बार मतलब 8 धागे लगे हुए हैं एक बार में। फिर भी मेरी बेटी ने तीसरे महीने में ये तोड़ दी थी खींच करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खींचती है माला को। तो और सबसे मेन चीज़ मैं जो लाई हूँ वो है ये वाला एपन टूल। तो ये वाला ना धीरे लिखने के लिए अच्छा होता है। ये वैसे मैंने एक बार पिछले साल किसी की देखा था, किसी का वीडियो में, तो मुझे कल दिख गया, तो 20 रुपये का ही था, तो मैं ले आई इसे। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करके देखेंगे। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा मोटा होता है ये, तो वैसे आप जो बारीक इतना नहीं लिख सकते हैं उनके लिए तो ये थाली में भी लिखने के लिए ठीक है, बाकी ये धेली वगैरह लिखने के लिए भी अच्छा होगा। तो इसको मैं ट्राई ज़रूर करूँगी एक बार, इसको आपको मैं। तो ये है ये एपन टूल। वैसे तो इसमें फैब्रिक कलर है, और इसकी ना नीब कुछ ऐसी होती है, तो ये ना मुझे लिखने के लिए ज़्यादा सही लग रहा था। वैसे मतलब धेली लिखने के लिए अच्छा होगा, लेकिन बाकी इससे मोटा लिखा जाएगा शायद, क्योंकि मैंने इसमें ट्राई तो किया है। ये ऐसा लिखा जा रहा है, इससे थोड़ा सा मतलब उससे मोटा हो रहा है, क्योंकि इसकी नीब मोटी है ना, इसीलिए। तो इसको मैं वैसे ट्राई ज़रूर करूँगी, फैब्रिक में तो नहीं, पेंट डाल के धेली लिखने में इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। मैंने पिछले साल किसी की वीडियो में देखा था उनको इस धेली की उससे लिखते हुए, और उन्होंने यही कहा था कि मैंने मोदी धागे की दुकान से ही लिया था करके। तो कल अचानक नज़र पड़ गई तो मैं ले आई। बाकी इसका फैब्रिक कलर भी रख दूँगी, क्या पता किसी काम आ जाए। तो इसका डब्बा मैंने साफ़ करना है। और एक मैट्रिक की सुई लाई थी, ये तो स्वेटर वगैरह कभी जाड़ों में बनाऊंगी तो तितली के लिए कुछ ऐसे, तो उसका सिलने के काम आती है। बाकी इसमें तो मेरी फिनिशिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही है। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मोटा मोटा ट्राई किया कि कैसा होता है करके। इतना मोटा भी नहीं हो रहा है, लेकिन पतला भी नहीं हो रहा है। तो जो बहुत बारीक बारीक लिखते हैं उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा मोटा लिखते हैं उनके लिए ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं, और मुझे अभी अपनी बेटी को लेने के लिए जाना है कन्या पूजन में, जहाँ गई हुई हो वहाँ से। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, और ये एपन टूल किसी ने अगर यूज़ किया है तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा काम करता है करके। कहीं पता लग रहा है मेरे पैसे वेस्ट गए, वैसे तो 20 ही रुपये हैं, तो जैसा भी होगा फिर अब ये। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।